साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो जिसमें हम मुख्यतः बात करेंगे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और ताप्ती नदी के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। और यह हमारी क्लास का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, क्योंकि जितनी भी बाकी की प्रायद्वीपीय नदियाँ बची हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम जरूर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाप पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। आपको गोदावरी नदी के बारे में विस्तृत जानकारी बता दें कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। राजामुंदी शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो आप इसके जितने भी ये 7 पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या झेलम नदी। तो बेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। आपको गोदावरी नदी की उपनदियों के नाम भी बता दें कि प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा यह प्रमुख उप नदियां हैं गोदावरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य गोदावरी नदी के समीप में स्थित है? ऑप्शन है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, पापीकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य या कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पापीकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य गोदावरी नदी के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, श्री राम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या ताप्ती नदी पर। तो श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आप याद रखें कि श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गोदावरी नदी निम्न में से कौन से राज्य में नहीं बहती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो गोदावरी नदी तमिलनाडु राज्य में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप याद रखें इसका अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक शदानी नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी की आपको मुख्य नदियों के नाम बता दें कि हरंगी, हेमवती, नोयल, अमरावती, सिमशा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबनी इसकी मुख्य नदी हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो आप याद रखें कि कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कावेरी नदी पर कौन सी जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है होगेनकल जलप्रपात, भारचुक्की जलप्रपात, बालमुरी जलप्रपात या यह सभी। तो कावेरी नदी पर यह सभी जलप्रपात स्थित हैं। तो यह मुख्य रूप से 3 मुख्य जलप्रपात हैं, जो होगेनकल जलप्रपात, भारचुक्की जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक
केरल तथा तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु 2 राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कृष्णा नदी के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सॉरी दोस्तों, इसमें आपको आंसर शो हो रहा है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन है चौथी, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, उदगमंडलम, खंडला या पंचमढ़ी? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अब आपको कृष्णा नदी के बारे में जानकारी दे दें कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत की सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो आप याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जिसमें डेल्टा बनता है और वह भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है, तो आप याद रखें कि इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी नहीं हैं? ऑप्शन है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा या महेंद्रा? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां महेंद्रा नहीं हैं। तो आपको बता दें कि कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम कोयना नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा नदी और भीमा नदी, यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी या पंचगंगा नदी? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है और यह मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखें आप कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महानदी? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिवसमुद्रम परियोजना के बारे में आपको जानकारी दे दें कि शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। अब आप ये पॉइंट अच्छे से नोट कर ले कि इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। शिवसमुद्रम एक प्राचीन स्थान है। यह मैसूर नगर से लगभग 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी नदी के दोआब में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हीरा किस नदी के किनारे पाया जाता है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या महानदी? तो हीरा सबसे ज्यादा कृष्णा नदी के किनारे पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर राज्य में पूछ लिया गया कि हीरा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो हीरा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और हीरा नदी में कृष्णा नदी के किनारे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ऑप्शन है हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु या भद्रा? तो कृष्णा नदी के समीप विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपको विजयवाड़ा के बारे में जानकारी बता दें कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 2000 वर्ष पुराना यह बेजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम देवी कनक दुर्गा के नाम पर है जिन्हें स्थानीय लोग विजया कहते हैं। चीनी यात्री हुइन तशांग भी विजयवाड़ा आया था। तो आप याद रखें कि हुइन तशांग कहाँ का यात्री है, तो यह चीनी यात्री है जो विजयवाड़ा भी आया था। बौद्ध स्तूपों के अवशेषों वाली 99 छोटी समाधियां यहाँ का एक अन्य विशिष्ट स्थल है। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1978, 1970, 1969 या 1966? तो कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में हुआ था और कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में 3 राज्यों के मध्य हुआ था। तो वह 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको पहले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने के पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और KWDT ने कृष्णा नदी के 2060,000 मिलियन घन फीट 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जल में से महाराष्ट्र के लिए 560 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक
कर्नाटक के लिए 700 टीएमसी और आंध्र प्रदेश के लिए 800 टीएमसी निर्धारित किया था। वर्ष 2004 में दूषणा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। तो आप याद रखें कि पहली बार 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी और उसके बाद 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसने 2010 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्ष 2010 में दिए गए निर्णय में अधिशेष जल का 81 टीएमसी महाराष्ट्र को, 177 टीएमसी कर्नाटक को तथा 190 टीएमसी आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अलमाटी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में। तो अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो आप याद रखें कि अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है और यह 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन है कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी या ताप्ती नदी। तो तापी और ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि ताप्ती नदी और तापी नदी एक ही नदी है। ताप्ती नदी मध्य भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात में स्थित खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो आप याद रखें कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से होता है और यह कहाँ जाकर गिरती है? तो यह खंभात की खाड़ी के अरब सागर में गिरती है। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर तय कर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ताप्ती नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है सूरत, पुणे, नरसिंहपुर या शप्त। तो ताप्ती नदी पर सूरत शहर स्थित है। आपको और अन्य शहर के नाम भी बता दें जो सूरत नदी पर स्थित हैं, ताप्ती नदी पर स्थित हैं। तो सूरत, बुरहानपुर, भूसावल, बैतूल और नंदुरबार यह ताप्ती नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है गंगा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा नदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती नदी, कावेरी, गंगा या महानदी या नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा नदी। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली कावेरी, गंगा और महानदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी। तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए, ताप्ती नदी पर उकाई बांध किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ताप्ती नदी उकाई बांध किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। यहाँ 75 मेगावाट के 4 टरबाइन लगाए गए हैं। 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। तो आप याद रखें कितनी विद्युत इकाई लगाई गई है? तो यहाँ पर 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ आज हमारी भारत की प्रायद्वीपीय की यह वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में।